अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज का शो हम आगाज़ करेंगे अपने एक पॉपुलर सेगमेंट मेहदी बरादरान से। अच्छा जनाब, ये बताइए खान साहब कि मेहदी हसन खान की लाइफ के बारे में, उनके शब रोज़ के बारे में आप ठीक ठाक जानते हैं? बड़े लोग हैं वो। क्या बात है? ये तो इनके पैरों की खाक भी नहीं। ये उनको जो देखता था वो बीमार मौसीकी हो जाता था, और भाई को जो देखता था वो सचमुच बीमार हो जाता था। इसका क्या मतलब? क्योंकि भाई एक मनहूस आदमी है। अच्छा जी, ये बताइए कि मेहदी हसन खान साहब का पहला गाना सुपर हिट सॉन्ग कौन सा था? फिल्म थी ससुराल और सन था तकरीबन 1962। गाना कौन सा था? जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, उस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, जिसने वाह जी वाह, वाह, मेरे वाह। दिल। मैं आपको बताऊं कि अच्छा जी, सबसे पहले जी खान साहब, मेहदी हसन खान साहब ने क्या परफॉर्म किया? जहाँ तक मुझे याद है, खान साहब ने पहली दफा महाराजा ऑफ बड़ौदा के सामने अच्छा, 1935 में परफॉर्म किया। 1935 में? जी, बहुत पुरानी बात है। उस वक्त भी भाई इतना ही था। आफ्ताब साहब, पूरी दुनिया में हमारे मदा हैं। आहा। जहाँ भी हम गए हैं, लोगों ने दिल खोल के हमें सुना है। और सिर्फ सुना है, दिया कुछ नहीं। हम जब भी बॉलीवुड प्रोग्राम पे जाते हैं, करीना कपूर, क्या बात है। आहा। आहा। आपकी आहा से मेरी भी आहा निकली। क्या बात है। आला लोग, आला फनकार, अच्छा जी, घराना ही फनकारों का है। क्या बात है। करीना जी जब भी बुलाती हैं भाई को, अच्छा हो जी। हो इनसे लतीफे सुनते हैं। क्या सुनती है? लतीफे। नहीं तो गाना कभी नहीं सुना। वो पागल है। ये कनाडा का वीजा किस तरह मिल सकता है? आपने कनाडा का वीजा लेकर क्या कर रहा है? भाई अक्सर कनाडा का वीजा लेके जापान चला जाता है। भाई एक दफा जापान का वीजा लेके साउथ अफ्रीका चला गया। चलो, वहाँ उन्होंने इसे बांध दिया, बांध दिया। एयरपोर्ट पे बांध दिया। भाई पे टिकट लग गया। उनका बिजनेस खूब चमका, अच्छा। और देखते ही देखते उनकी मईशत बहाल हो गई। भाई का पासपोर्ट नहीं बना हुआ। तो जाता कैसे? एवं ही। अबे कैसी बात कर रहे हो? भाई के पासपोर्ट पे अम्मी की फोटो है। भाई असल में दूध बहुत शौक से पीता है। दूध से जिंदगी बनती है। जन्नत भी जहन्नुम भी। भाई को दूध पीने का बहुत शौक है। उठते बैठते जागते सोते दूध पीता रहता है। भाई पागल है क्या? हाँ, नहीं, इतना दूध लेता कहाँ से? ये रात को डब्बे चोरी करता है। हमारे घर के साथ तबेला है, अच्छा। वहाँ भैंसें बंधी हुई हैं। ये भैंस को डरा के बेहोश कर देता है, और तकरीबन सारा दूध चोरी कर लेता है। कई गुजरों ने भाई की खदमात हासिल की है। अच्छा। पहले टीका लगा के दूध चोते थे, और अब भाई को दिखा के चोते हैं। धोते नहीं, धोते हैं। वही धोते हैं। अच्छा जी, 1985 में खान साहब, मेहदी हसन खान साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, और फिर तमगा इम्तियाज भी मिला इसी सन में। आपको भी कोई तमगा, कोई अवार्ड मिला? भाई को एक दो तमगे मिले हैं। सदर पाकिस्तान से? नहीं, कबाड़िए की दुकान से। घरों ने भाई नु फाड़ लिया सी, क्योंकि भाई ने तमगे चोरी चुके सन। भाई कुछ सुनना है तो सुनो, हमारे धंधे का टाइम है। हमें कूड़ा मकू धंध कड़ी या नहीं। अच्छा भाई नु इस गल का यकीन है कि बात तो बात मार ही पाएगी। भाई बच्चों में बड़ा मकबूल है। देखें, बचपन तो एक बचपन होता है। अक्सर बच्चियां दी कुल्फी फड़ के दौड़ जाता सी, तो जो फड़िया जाए तो कहता सी सुपरमैन। भाई का बचपन का ख्वाब था कि मैं सुपरमैन बन जाऊं। अच्छा। एक दफा अब्बाई दी तोती बन के पीछे ते दीवार तो छाल मारी है, सीधा मझ ते डिगे। मझ ने फिर बांध लिया, फिर उतो ठंडा आ गया, उन्हें फिर भाई नू सुपरमैन बनाया।
अबे कुछ सुनाओ। खान साहब आप सुनाए ना, आप क्यों उसकी बात सुनते हैं? ओए होन्ना बोली बेच। भाई को बचपन में ऐसा अबे मेरा ख्याल है गीत की तरफ ही आ जाए। बस मेरे बेटा, बस मेरे बेटा। भाई ना करो, मेरा हासा निकल जाता। यार उधर दरबारी बज रहा है, खुदा के लिए। हम नहीं बजवाया, तेरा की कमाल है। मुख तेरा चना केटा प्यारा लगदा हो, मुख तेरा चना केटा प्यारा लगदा हो, चन तेरे अगे सानू तारा लगदा हो। वाह जी वाह वाह वाह। ए, मैं आपको बताने वाला था, सर इतना मजा आ रहा तुसी क्यों दस ये 5000 का नोट जो है बंद क्यों हो रहा है? ये भाई की वजह से बंद हो रहा है। वो क्यों? भाई मांगता बहुत है। ये ठीपा भी भाई की वजह तो बंद हुआ। बड़ा सेक लगे ठीपे का मुंह में भाई का। आपको पता है बचपन में भाई के साथ टास्क भी कर लेते थे। अच्छा जी, मेहदी हसन खान के बारे में एक बात याद रखने की है कि बर्रे सगीर पाको हिंद में वो अपने वक्तों के सबसे महंगे गजल सिंगर थे। और उनके बरक्स भाई बड़े सगीर का सबसे सस्ता सिंगर है। भाई का सफर बड़ा तवील है। बता जरा इनको। भाई ने बड़ी जद्दोजहद की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। वाह। भाई आज से 20 साल पहले गधा गाड़ी चलाता था ओए। और आज भी गधा गाड़ी ही चलाता है। ये ट्रांसपोर्ट का कारोबार कैसा रहेगा? भाई बंद स्कूटर की आवाज भी निकाल लेते हैं। एक दफा ये स्कूटर की आवाज निकाल रहा था, पास से कुत्ता बैठा हुआ था। अच्छा। कुत्ता समझा भाई मैनू छेड़ रहा है। कुत्ते ने फिर भाई नू बांध देता। भाई को नींद में चलने की बहुत आदत है। एक दफा नींद में चलता हुआ थाने पहुंच गया। SHO ने बांध लिया। मेरी आंख खुली तो मैं थाने चला गया भाई के पीछे। उन्हें मैनू भी बांध लिया। अब्बा जी को मैंने फोन किया, मैं कहा थाने आओ, तो उन्होंने सानू बांध लिया है। अब्बा जी गए, उन्होंने अब्बा जी ने भी बांध लिया। उसके बाद अब्बा जी ने फिर अपने एक दोस्त MPA को फोन किया, वो थाने आया, उन्हें MPA ने भी बांध लिया। अलगरज ये सिलसिला पूरा हफ्ता चलता रहा। उस थाने चोने को 150 बंदा बने। मैं क्या सी ना भाई एडा मनहूस है। भाई को कबूतरबाजी का भी बड़ा शौक है। अबे कबूतरों की बात क्या याद करा दी? ये हमारे फिल्म स्टार यूसुफ खान, उन्होंने भाई को बहुत मारा। क्यों? भाई ने उन्होंने कबूतर चोरी कर लिया। खान साहब ने भाई ने कबूतरा ने खुडे 3 दिन बनी रखे। 3 दिन भाई ने फिर खुडे गुजारे। बड़े बदतमीज कबूतर सन। भाई ना दस दराजी करते रहे। उन्होंने ज़हन जिसी के शायद भाई कबूतरी है। भाई याद है आपको एक दफा घर में डाकू आ गए? बिल्कुल। और घर में दादा जान की 2 नाली बंदूक पड़ी थी। भाई ने बंदूक पकड़ी, भाई की चीखें निकल गई। वो क्यों? बंदूक बहुत ठंडी थी। भाई ने देखा तो बंदूक में कारतूस नहीं था। भाई ने गुस्से में फिर खंजर उठाया। ओए, डाकुओं के सामने आधा किलो प्याज काटे। डाकुओं का रो रो के बुरा हाल। प्याज क्योंकि इंडियन था और कड़वा। उसके बाद भाई को फिर गुस्सा आया। फिर भाई ने टमाटर काटे। फिर भाई ने सब्ज मिर्च काटी। एक डाकू खड़ा हो गया। उन्हें कहा ऐसी डाकुआं को थोड़े बहनों ही नहीं केड़ियां दावतां शुरू कर दी ने। असि लुटन आए को नाश्ता करन नहीं। एक डाकू जरा बरीक था। उन्हें भाई को 100-150 जुगत की थी। फिर उन्हें बांध देता। पूरी फैमिली में किसी को नहीं बांधा, सिर्फ भाई को ही बांधा। क्यों? डाकुओं को जब इस बात का एहसास हुआ कि भाई फुकरा है, फिर उन्होंने भाई की खिदमत हासिल की। भाई से मालिश करवाई, भाई से कपड़े धुलवाए। एक डाकू के कपड़े तो बहुत गंदे थे। बाद में पता चला वो भाई के अपने थे। Continuous Raat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। खुद रात हमारा सेगमेंट है फरहंगे आसफिया। अच्छा मेरा बस चले ना
तो मैं हफ्ते में कम से कम एक शो सिर्फ फरंगे आसफिया करूं। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗਾ? तुम्हें बांध के बिठाएंगे, जैसे गालिवर को बांधा था ना, तुम्हें भी बांधेंगे। अच्छा जनाब, सबसे पहले है हजामत। ਆਹਾ, हजामत बनवाना, हजामत करवाना। जी जी। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि ये लफ्ज हजामत नहीं होता, हिजामत होता है। हिजामत, हे के नीचे जेर है, उसके ऊपर जबर नहीं है। वाह, हिजामत, हिजामत। ही जामत नहीं है, ही शी जामत, हिजामत। और हिजामत के जो मानी मुस्तामिल हैं वो दुरुस्त नहीं है कि बाल कटवाना, शेव बनवाना। हिजामा दरअसल है जिस्म के अंदर से गंदा खून चमड़े के कप के जरिए निकलवाते हैं ना जो, सर, इस काम को हिजामा कहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵਾੜਦੇ ਹੋ? नहीं, ये बड़ी, ये फैक्ट है भाई। अरब कल्चर में तो ये बहुत आम थी, वहां से यहाँ आई। इवन अंग्रेज इसके बड़े कायल हैं। यूरोप में बहुत पॉपुलर है, कपिंग कहते हैं इसको, कपिंग। कप्स के साथ जो है कोई खास तरीका होता है, उससे फिर गंदा खून इकट्ठा होता है, फासिद मादे इकट्ठे होते हैं, खून के जरिए फिर वो बाहर निकालते हैं। और ये बहुत सेहतमंद एक्टिविटी है। आड़ू के लिए तो टप यूज होते हैं। टप नहीं होता यार, टब इस्तेमाल होता होगा। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਪ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ हिजामा है, हाँ जी। ਇਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ खून ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ कि वो फासिक मादे जो निकालते हैं। फासिक नहीं, फासिद। चलो फासिद ला लो, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਟਿੰग ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ये एक प्रिजम्पशन है जो आम तौर पर मौलफीन इस्तेमाल करते हैं। उनकी चश्मे तसव्वुर सोचती है कि ये हुआ होगा। अगर इजाजत दे तो बता दूं कि उसने क्या सोचा। चलो दस दो, ये भी दस दो। उसका क्याफा ये है, अंदाजा ये है कि एक शख्स हिजामा के लिए आया होगा, उसको कप वगैरह लगाकर 15-20 मिनट के लिए बैठना पड़ा होगा। इस दौरान उसने कहा होगा तुम्हारे बाल बहुत बढ़ गए हैं, मैं काट देता हूं। तो उसने बाल भी तराश दिए। तो देखने वाले ने कहा कि हिजामत इसको कहते हैं। ਸਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੀਸਰਾ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਬਰੇ ਐ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹਨ ਕੌਣ? ये डिक्शनरीज जब कंपाइल की जा रही होती हैं वो बंदे सिर से खलोते होंगे। तो वो उनका अंदाजा। भाई एक दिलचस्प बात, ये नाई का लफ्ज कहां से आया? कहाँ से सर? देखिए इसमें भी उसका अंदाजा है कि ये बच्चों की इख्तरा है। नाई कहीं नहीं मिलेगा आपको। हम आम च जाओ सर, नाई नाई होएगा। नहीं नहीं, लफ्ज नाई जो है ना, इसकी एटिमोलॉजी दिलचस्प है कि ये जब बच्चों को हिजामत के लिए बिठाया जाता तो वो रोते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं। ਸਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨੋ, ਮਗਰ ਪਾਗਲ ਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਲ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ। चुनाचे नाई जो है, ये नई 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 को आपने एक्सपेंड अगर कर दे तो वो नाई बन गया। जैसे एक बड़ा मशहूर राइटर है डेस्मंड मॉरिस। वो भी नाई है सर। नहीं नहीं नहीं, उसने एक बड़ी दिलचस्प बात का सुराग लगाया था कि पूरी दुनिया में मां सिवाय चंद माशरों के अगर 7 अरब आबादी है तो 6.5 अरब लोग नहीं नफी को यूं बयान करते हैं। यूं ये नहीं कहते होगे कि नहीं मैंने नहीं खाना, वो नहीं मैंने नहीं खाना। नहीं, आड़ू कहते हैं सर नहीं मैंने नहीं खाना। इसने गौर किया ऐसे कभी कि आखिर क्या वजह है कि लैंग्वेजेस डिफरेंट है पूरी दुनिया में, हाँ जी, जबान मुख्तलिफ है, लेकिन ये जो जेस्चर्स हैं उनके जैसे नहीं। इसके पीछे क्या कहानी है तो फिर सोचना पड़ता है, साइंटिफिक रीजन बतानी पड़ती है। इसकी ये तो एटिमोलॉजी नहीं है लेकिन एक हकीकत तो है ना। अब देखना ये कि बच्चा किसी भी मुल्क में हो, किसी भी माशरे का हो, वो नहीं यूं क्यों कहता है। हम बच्चे की कटिंग करावांगे ना, अगर वो कहेगा ना नहीं 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 तो नाई ने कहा कि तेरा नाल आ रहा है और कुछ नहीं कह रहा। नहीं, नहीं, इसका जवाब दो ना, ये क्या है? इसका रिसर्च है, बड़ी रिसर्च है और इसका बड़ा दिलचस्प जवाब है कि जब बच्चा दूध पीते हुए माएं फीड करती थी बच्चे को, तो बच्चे का जब पेट भर जाता ना तो वो दूध पीने से इनकार करता है, तो माएं जबरदस्ती पिलाती हैं। वो फिर कभी मुंह इधर कर लेता है, कभी इधर कर लेता है, फिर इधर करता है, फिर और माएं जब जबरदस्ती करती तो गुस्से में बच्चा यूं 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 करने लगता है। ये उसका पहला जेस्चर है कम्युनिकेशन का, और उसने सीखा। क्या बात सर।
تو جناب اگر ڈیسمنڈ مورس کی بات پہ آپ یقین کر سکتے ہیں تو فرنگ آصفیہ کیا کہتی ہے آپ کو؟ اچھا جی پھر ایک لفظ ہے ہم جولی. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندی کا لفظ ہے, سنسکرت میں جولی کوئی لفظ نہیں ہے. چنانچہ یہ جو میل جول سے ہم جولی ہے نا, یہ عربی سے وارد ہوا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ ہم چولی ہے. ہم چولی یعنی جن کا وضع, قطع, لباس, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, کھیلنا کودنا ایک ہی ہے, یہ ہم چولی ہیں. لیکن فرنگ آصفیہ کا استدلال ہے کہ یہ ہم زولی ہے. زولی عمر کو کہتے ہیں. اب اگر دیکھیں تو اس لفظ زولی کے جو صوتی اثرات ہیں, آپ کو لگتا نہیں جیسے بنگالی لفظ ہے یہ؟ ہاں جی ہاں جی. ہم زولی ہو سکتا ہے بنگلہ سے آیا ہو, تو زولی عمر کو کہتے ہیں. ہم عمری, ہم عمر کو ہم جولی بن گیا ہو. لیکن عربز انسسٹ کرتے ہیں کہ جول کا مطلب کھیل ہے. ہم جولی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کھیل کود میں انوالو ہوتے ہیں. پھر ہے ایک لفظ جہیز. یہ صحیح ہے سر. جہیز کا مطلب کیا ہے؟ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ. جہیز ایک لعنت ہے. جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے, اور یہ عربی زبان سے یہ لفظ لیا گیا ہے. یہ اس کام کے لیے استعمال نہیں ہوتا جس کے لیے مشہور ہے. جہیز کا مطلب ہے موت. ਓਏ ਹੋਏ. اور یہ جو ڈاوری جس کو کہتے ہیں, جو لوگ شادی بیاہ پر عمراء اپنی بیٹیوں کو دیا کرتے تھے ایام جاہلیت میں اور دور حاضر میں بھی, یہ علت اور یہ ذلت موجود ہے. اس کو جہاز کہتے ہیں. جہاز, کہ وہ جو سامان لدا ہوتا ہے, بہت دور سے دیکھیں تو کچھ جگر ناٹ لگتی ہے, جیسے کہ بہت بڑی سواری, بڑا سٹف کیا ہوتا ہے ایک ٹرک کو. ایک نہیں ہوتا, 4-5 ٹرک آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ جہاز کہلاتا ہے. ٹرک دے ڈیلے باہر آئے ہوں نے. سارے جہیز کیوں کہندے نے؟ وہ کسی غریب آدمی نے تھوڑا دیا ہوگا نا, بہت تھوڑا, انہیں ادھا جہاز دیتا. تو دیکھنے والے نے کہا ہوگا یہ جہاز نہیں بھئی, یہ تو جہیز ہو سکتا ہے. تیسرا دیش نہیں آیا؟ تو یہ تیسرا ہے جس نے کہا ہوگا. اچھا پہلا تو دے رہا انہوں نے, تیسرے نے آگے کیا ہونا ہے بہت کٹ ہے, انی تو انہوں وسانا یا مارنا جی. بیٹے اب یہ ہو چکا ہے غلط العام. جی اب یہی کہا جائے گا, اب جہاز کہا. لیکن اصل جو اس کا منبع ہے, منبع نہیں ہے, منبع ہوتا ہے. اچھا منبع جو ہے وہ جہاز ہے. منبع بھی نہیں, اصل لفظ اس کے لیے جہاز تھا. اس کو بگاڑتے بگاڑتے ہم نے جہیز بنا دیا. معاشرے کی اجتماعی موت ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی لاکھ کوششوں کے باوجود, میڈیا, ایجوکیشن, تلقین, پند و نصائح, اس کے باوجود جہیز کی لعنت کو ختم نہیں کر سکتے. مرزا دا جہاز سر کھوتا ریڈی تے آیا سی. نہیں مرزا صاحب باری بھی ٹرک آیا سی. کہا ریت دا پھریا. ہوتا ہے یہ غریب غربا, یہ اپنی بچیوں کو دینے سے باز نہیں آتے. چھوٹے موٹی چیزیں دیں, وہ 4 دیچ کے دے دیں, 2-4 بستر دے دیں, 1-8 سلائی مشین دے دیں, بس. کڑی نے ہوٹل کھولنا. سر یہ جہیز کی روایت بہت پرانی ہے, بہت قدیم, جس طرح اور بہت سی بدیاں بہت قدیم ہیں لیکن معاشرے میں سرایت کر چکی ہیں. جیسے غیبت ہے, اگر آپ دیکھیں تو آپ کے معاشرے میں ایک کینسر کے طور پہ پھیلتی جا رہی. آپ آزمائشی طور پہ 5 بندے 4 بندے کہیں بیٹھ جائیں, آپ کسی ایسے بھائی کا تذکرہ شروع کر دیں گے جو وہاں پہ نہیں ہے. تو یہ خاموش زہر ہے جو معاشرے کے اندر پھیلتا چلا گیا, اور آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے. سر ماحول سیریس ہو گیا, کوئی اچھا یا شعر سناؤ. اچھا شعر, پرانا شعر ہوگا, پتہ تھی سن. ناصرہ زبیری کا شعر. واہ واہ. وہ کہتی ہیں یہ تیری جدائی کی یادگار ہے ورنہ, واہ واہ واہ. یہ تیری جدائی کی یادگار ہے ورنہ, ایک زخم بھرنے میں دیر کتنی لگتی ہے. ویلکم بیک. جی خبر ہے کہ آئی جی پنجاب نے 6 لیڈی انسپیکٹرز کو ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی دے دی. سر یہ تو بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ خواتین کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. اب پورے پاکستان میں صرف 12 لیڈی پولیس سٹیشنز ہیں. آپ کمپیئر کریں انڈیا میں اگر 100-150 پھر بھی بندہ کہے کہ چلو ان کی آبادی کا تناسب اور یہ, وہاں 442 ہیں. اب پورے پنجاب میں صرف 3 ہیں, ایک راولپنڈی میں, ایک فیصل آباد میں, ایک لاہور میں. لاہور جیسے شہر میں ایک ہے, لاہور تو لاہور, کراچی جیسے شہر میں صرف ایک لیڈی پولیس سٹیشن. سر ویسے آپ کی رائے میں کتنی لیڈی پولیس سٹیشن ہونے چاہیے؟ اب میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر ضلع میں کم از کم ایک پولیس سٹیشن تو ہونا چاہیے. آپ کی نفری بہت کم ہے, آپ کا کوٹا 10% ہے, اور 1% بمشکل
आपकी रिप्रेजेंटेशन है। हमें तो कोई मौका ही नहीं देता, हम तो आना चाहती हैं, क्यों नहीं आना चाहती आगे? खवातीन एक कदम आगे होती है मर्दों से हमेशा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज सुनाएं। ये थाना तब्दील हो गया। थाना ही नहीं, थाना कल्चर भी चेंज हो गया सर। वाह 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 वाह। और यहाँ जो सब होते थे किधर गए? उन्होंने बाहर फ्रूट लाया है, नहीं, वो बाकी सारे किधर गए पुराने? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। और खवातीन की तो नफरी कम है, बहुत ज्यादा चाहिए। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਮੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। सर आइए ना हमारे ऑफिस, आपके साथ अपने मसाइल डिस्कस करने नहीं, हैं। आप मेरे साथ यहाँ बैठे कर लेना डिस्कस। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਫੈਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗੇ ਪੱਖੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ब्रेक तक उत्थे ही बैठी रहती है। यकीन करो। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो प्रमोट होके 6 ऑफिसर्स डीएसपी बनी हैं, उनमें आप शामिल क्यों नहीं? की करा, मेरे तो नसीब ही पैड़े ने। इंज करके मैं प्रमोट होने लगनी हाँ, कोई ना कोई गल बन जाती है। मसलन क्या कोई ना कोई गल बनती है? आज ही साहब इन्होंने प्रमोट करने लगते ना उन्होंने हासा निकल जाता है। वैसे तो सर एक नंबर बंदे की किते भी कदर नहीं हैगी। हाँ जी। जेड़ा बंदा भी ईमानदारी इख्तियार करेगा ना, उन्हें कुछ नहीं जलबना। साडी बाजी मंजन भी भेज दी। तौबा, बहुत ही बदतमीज लोग हैं, तंग करके रखा था मुझे। की होया नहीं? बस क्या बताओ मैडम आपको, खूबसूरत लड़की देखी नहीं, लड़के छेड़ना शुरू कर देते हैं, नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। ਉਹਦੇ ਮੇਦੇ ਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਦੇ। ਇੱਧਰ ਦਫਾਓ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। बस ठहरो ठहरो। ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਜ਼ੀਆ ਜੰਪ ਦੇ ਹੱਥੀ ਚੜਿਆ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ। वो किसके हत्थी चढ़ा है? ਰਜ਼ੀਆ ਜੰਪ ਛੇੜਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਹਵਾਲਦਾਰ ਨੂੰ। अच्छा, आपको ये छेड़ रहा था? नहीं नहीं, वो तो कोई और था, ये पता नहीं किस बेचारे को ले आई है। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੇ ਕੇ ਛੇੜ ਦਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। क्यों भी तुमने नंबर मांगा था? सर अल्लाह की कसम मैंने नहीं मांगा, मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग। तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने नहीं मांगा? सर मेरे पास ऑलरेडी है। चल वे काका, उठ के इधर आ कुर्सी दे उत्ते चल। हाँ नहीं प्रवीण, दस जरा। ਇਹੋ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨਹੀਂ, ਯਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਐਡੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਬੇਬੇ ਫੜੀ ਜਰਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਡਿਆ। अच्छा, अभी हमें बताया जा रहा था कि बुरी कारकर्दगी की बिना पर वो सारे का सारा अमला सैक कर दिया गया। ये थाना इन्हें ट्रायल बेसिस पर दे दिया गया। वो थाना असल थाने की पैरोडी थी, ये उस थाने की पैरोडी है। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁਜਰਮ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। वो कौन था? ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ। हनीफ साहब की बेगम है तो? ਮੈਂ ਹਨੀਫ ਦੀ ਬੇਗਮ ਆ ਪ੍ਰਵੀਨ। ओए लेडीज पुलिस नु छेड़ना है? ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਣਿਆ ਤੇਰਾ ਰਵੇ ਕੱਖ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਣਾ ਨਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ। ओए तेरे को लगा नंबर किवें आया? मैडम एक इमरजेंसी हो गई थी, मैं इसलिए यहाँ पर आया था। इन्होंने तब नंबर दिया था, आपने भी कार्ड दिया था मुझे। मैंने तो कभी फोन नहीं कीता। इसको बेचारे को छोड़ दे, देखे कितना इनोसेंट है। ਇਸ ਇਨੋਸੈਂਟ ਦੀ ਹਾਏ ਨੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? सर आप बदगुमान है लेडीज पुलिस से, बड़ी बड़ी ईमानदार पैदा की हैं। जी, मुझे पता है बड़ी बड़ी ईमानदार पैदा की हैं। जोहरा भी आप ही में से एक थी। जी वो जिसने बैग वापस किया था। हाँ जी। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਬੈਗ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? 24 लाख रुपया था उस बैग में। ਅਸਲ ਉਹ ਕੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। स्टेट बैंक के बाहर गिरा हुआ बैग उसने उठाया और मालिक के हवाले किया था। ਸਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ? हाँ जी। ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਰਾ ਟੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। मैंने आज तक नहीं उसे टीरा कहा। ਤੇ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੀ ਅੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਾਮਦ ਹੋਵੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇ ਤੂੰ ਫੁੱਫੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਥਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ मैडम मुझे आपके थाने का एनवायरनमेंट बहुत पसंद आया। पुत्र जिस दिन लगे ना तेनू पांजा। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿਓ। ਇਧਰ ਆਵੇ ਉੱਠ।
ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੰਨਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਚਰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪਰਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ, ਚੱਲ। शुक्रिया। ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇ, ਚੱਲ ਦਫਾ ਹੋ। ਰੁਖਸਾਨਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਵੈਸੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਾਵਾ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। अब देखो कितनी नेक प्रवीण बंदी गुलैरी चाहिए। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਹਾਕਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। मैं कर करके तंग आ गया हूं। ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਰਾਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਸੱਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਜਤਮਾਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ। ਔਰ 300-400 ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਤੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਮਾਸੂਮ, ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਖਾਵਨ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਦੋ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੇ। नहीं तो क्यों मारता क्यों है? ਐਵੇਂ ਬਦਤਮੀਜ਼, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਅਲੜ ਜੀ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਮਲੂਕੜੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਰਜ਼ੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈ। जी सर। ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। अच्छा जी। ਚੱਲ ਨੀ ਕੁਇਕ ਆ ਜਾ। सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती जी। हूँ। सर हमारी हुकूमत लेडीज ऑफिसर पे ट्रस्ट क्यों नहीं करती? इस फील्ड में कोई भी सीनियर ऑफिसर नहीं है। हाँ, मैक्सिमम एसएसपी है हमारे पास। यानी मैंने आज तक कभी कोई डीआईजी, एडिशनल आईजी, कोई खातून नहीं सुनी। ਚਲੋ ਐ ਨੇ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਮਦਈ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਦਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਵੇ ਇੱਥੇ, ਬਹਿ ਉੱਥੇ। क्यों भाई, तुमने मारा है बीवी को? सर मैंने नहीं मारा, उसने मुझे मारा है और ये मुझ पे ऐसे ही इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये क्यों कह रही है लेडी पुलिस? ये उसकी कजन है जी। ਸਰ ਇਹ ਬੜਾ ਮੀਸਣਾ ਜੇ। कजन है तुम्हारी? ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ। बस इसीलिए तुम उसकी बहुत ज्यादा साइड ले रही हो। उसकी भी बात सुनो। क्यों भाई साहब, होता क्या है? सर हर गल ते तोड़ फोड़ कर दी किसी बुलडोजर दी बच्ची। ये आपको क्या जख्म लगा है? सर तगमा हुस्ने कारकर्दगी मिले है। और तगमा नहीं होता, तमगा होता है। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਗਮਾ ਹੀ ਕਹੋ। वैसे तो मुझे ये बेचारा सही लग रहा है। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਦੇ ਸੂਏ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਬਰ। आ जा भैना आ जा। वैसे तो तू अद्धी दर्जन भैना दी है। ओए ये है वो औरत? हाँ जी, अद्धे रस्ते में चौक के ले आई है। मुबारक होवे। माशाल्लाह प्रवीण ने अपनी मझ ਲਈ है। बैठ भैन मेरी है, बैठ जा। बैठ गई है, फंस गई है। ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੂੜੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਏ ਸਨ। ਆਏ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋ? ਰਕਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? पिंकी ना है जी मेरा ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ? जी 12 साल ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ? 4 ने जी। तो बच्चे किधर है? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੱਕ 'ਚ 2 ਆਉਂਦੇ ਨੇ। नी राम ना बैठ नहीं टीरी है। खबरदार मेरे बच्चों के बारे में कोई गल कीती ते। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਚੜਾਏ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਤੇ। क्यों, क्या हुआ, क्या था? ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਣ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਟਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਡਈ ਹਾਂ। ਪਿੰਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ओ जी ये खर्चा ही नहीं देता घर में। और किन्ना को खर्चा दिया जी, ये तो खांदा ही बड़ा है हिप्पोपोटामस का बच्चा। ਤੇਰਾ ਅੱਛਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ 2 ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। और बात सुनो, तुमने क्यों मारा उसे? गालियां दे रहा जी अंग्रेजी में मुझे। और ये गाली नहीं होती, उसने हिप्पोपोटामस कहा है। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ सदर ਹੈਗਾ? ए हिप्पोपोटामस होंदा की है? ये दरियाई घोड़ा नहीं होता, वो जो धौष सा होता है, बहुत मोटा। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ। अच्छा देखो ना, उसे मना नहीं कर रही है। ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਐਸੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰੀਏ? अच्छा ये शादी से पहले भी ऐसी थी? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਲਿਮ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। अल्लाह दी कसमें इंज सी जगरनाथ दा बच्चा। ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। देखिए मैडम ये लगातार मुझे गालियां देता जा रहा है और आप कुछ कर ही नहीं रही। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਗਰਨਾਟ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ। सर आप कुछ बता रहे थे। जगरनॉट होता है को बहुत बड़े साइज का
जहाज या लारी या ट्रक बहुत बड़ी। ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਰਜ਼ੀਆ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਬੰਬ ਬਣਦਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਭਾਈ। ਪਿੰਕੀ ਤੇਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਈ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾਣੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ सूबे ਦੀ। सर इस केस में हमारी मदद कीजिए, हमें क्या करना चाहिए? उसूली तौर पर तो इस खातून पर केस होना चाहिए क्योंकि इसने उसे मारा है। तुमने मेडिकल लीगल नहीं करवाया सर इसने मुझे जाने ही नहीं दिया। और आपको चोट लगी है कभी? मेरे सारे जिस्म पे बड़ी चोटें लगी हैं तो सर। आपने मेडिकल लीगल करवाया? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਐਕਸਰੇ ਤੋਪ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। सर सीरियसली दसो ना की करिए इस केस दा। इनकी करवाएं सुलह, ठीक है भाई? तुम खर्चा दिया करो और जुगतों से परहेज किया करो। वैसे तुम इसे रखना चाहते हो कि नहीं? सर मैं तो रखना चाहना, ये नहीं रहता डायनासोर का बच्चा। नहीं, वो मजाक प्यार से कह रहा है। बात सुने, ये आपको जगरनॉट कहे, हिप्पोपोटामस कहे, डायनासोर कहे, ये प्यार से कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आप भी उसे जो मर्जी कहें, आप भी उसको कहें खच्चर का बच्चा है। आप सुलह करें। खर्चा सबसे अहम चीज खर्चा है, जुगत बाद में आती है। खर्चा देते रहोगे तो ये तुम्हारी जुगतें भी बर्दाश्त कर लेगी। ਨਾਲੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 버ਗਰ ਖਾਣ ਡਏ ਨੇ। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।